मोदी के नाम के ऐलान ने होली का मजा दुगना कर दिया बीजेपी समर्थकों के लिए। कल पूरे दिन इस बात का इंतजार होता रहा कि क्या नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, और जैसे ही ऐलान हुआ बनारस में आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों पर नाच गाना शुरू हो गया। खुद नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पवित्र नगरी वाराणसी से चुनाव लड़ना सम्मान की बात है। नरेंद्र मोदी ने पार्टी को इस बात के लिए दिल से धन्यवाद दिया कि उन्हें वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। श्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर। गंगा में डुबकी लगाकर धमाल मचाएंगे मोदी। बनारस वाला खुल जाए, बनारस का पान खाकर रंग जमाएंगे मोदी। के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का। नर्मदा के आशीर्वाद से जीवन की ऊंचाइयां छूने वाले मोदी अब हो गए हैं मोदी गंगा किनारे वाला। चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। चुनावी रैली के लिए जब मोदी पहली बार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे थे, तब नारा सुनाई दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, हर हर मोदी। बाबा भोले की नगरी में ऐसा जोश देखकर मोदी भी गदगद हो गए और ऐलान किया कि सोमनाथ के आशीर्वाद के साथ बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद मिला तो बदल देंगे दिल्ली का ताज। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के कोने कोने में जनता जनार्दन दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतावली हो रही है, एग्रेसिव हो रही है। मोदी के इस हुंकार के बाद दिल्ली की तख्त पर कुंडली मारकर बैठी कांग्रेस को कोई फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन काशी के लोगों ने उम्मीदें बांधनी शुरू कर दी। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में अरमान पलने लगे कि वाराणसी से ही मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े तो। जो बात काशी के लोगों के दिलों में थी, वही बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों की भी मंशा थी। लिहाजा काशी से मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान एक साथ दो शिकार का कमाल कर गया। बीजेपी मोदी को बनारसी बाबू बनाकर बड़ा सियासी दाव खेल गई तो काशी के लोगों की भी मुराद पूरी हो गई। बीजेपी समर्थक अब कह रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मोदी जरूर हासिल कर लेंगे पीएम पद का ताज। मोदी जी के लड़ने से काशी का विकास, पूर्वांचल का विकास और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में एक नया आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं में एक नया लहर दौड़ गई है। काशी में मोदी समर्थक जश्न में मग्न हैं, तो मोदी भी एहसानमंद है। जैसे ही काशी से मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, मोदी ने ट्वीट कर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। मोदी ने लिखा, पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। पवित्र नगरी वाराणसी से चुनाव लड़ने का मौका दिया। वाराणसी से चुनाव लड़ना सम्मान की बात है। ट्वीट मोदी के सिपहसालार और यूपी के रणनीतिकार अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने लिखा, जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का निर्णय अटल रहा। मोदी जी वाराणसी से होकर दिल्ली जाएंगे। वंदे मातरम। कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं जहां जश्न न मल्ला हो, जहां होली न हो रही हो। होली 2 दिन बाद है, लेकिन आज तो होली उत्तर प्रदेश होली के रंग में डूब गया है। पूरा उत्तर भारत नरेंद्र भाई के बनारस से लड़ने का उसका असर पूरे बिहार तक भी जाएगा, यूपी में भी जाएगा और पूरे उत्तर भारत में जाएगा। बीजेपी ऐसे खुशियां मना रही है जैसे चुनाव जीत गई हो। वैसे खुशियां मनाने की वजह भी है। जिस तरह से मोदी की सीट का फैसला आखिरी समय तक सस्पेंस से घिरा रहा, उससे साफ है कि बीजेपी के लिए ये फैसला आसान नहीं था। बीजेपी ने यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर कमल खिलाने के लिए काशी से मोदी की उम्मीदवारी का दांव तो खेला है, लेकिन पार्टी में घमासान की कीमत पर। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी मोदी के लिए काशी से बेदखल होकर कानपुर जाने के लिए तो राजी हो गए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ
लाज बचाने के लिए कानपुर से लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी स्वीकार की है। दिल्ली से अदिति और अमिताभ सिन्हा के साथ रोहित सिंह, वाराणसी आज तक।